दिनेश एक कंपनी में गार्ड की नौकरी करता था। अक्सर दिनेश की नाइट शिफ्ट रहती थी और नाइट शिफ्ट में एक गार्ड जिसका नाम राजू था, वो भी दिनेश के साथ ड्यूटी करता था। दिनेश 27-28 साल का एक जवान लड़का और वही राजू एक 52-53 साल का अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। सुनसान रात गप्पे लड़ाते लड़ाते बीत जाती थी और रात के 1 बजे ड्यूटी खत्म होने पर दोनों अपने अपने घर चले जाते थे। राजू अक्सर दिनेश को भूतों के किस्से सुनाया करता था। अरे दिनेश, तुम्हें पता है जिस रास्ते से हम घर जाते हैं वो एक भूतिया रास्ता है। अक्सर रात में लोगों को वहाँ भूत दिखाई पड़े हैं और कई बार तो इस वजह से इतने भयानक एक्सीडेंट हुए कि उन लोगों की मौत तक हो गई। राम 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 राम, भगवान बचाए इन भूत प्रेतों के चक्कर से। तो अरे राजू भाई, ये सब अफवाहें हैं, कोई भूत प्रेत नहीं होता। नशे में गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट ही होगा ना। दिनेश को राजू के भूतिया किस्से बनावटी लगते थे। उसका मानना था कि कोई भूत प्रेत नहीं होता है, ये सब लोगों के मन का भ्रम है। दोनों अपनी अपनी बात को मनवाने पर एक दूसरे से अड़े रहे और ड्यूटी खत्म होने पर अपने अपने घर को वापस चले गए। कुछ दिन बीत गए और एक रात दिनेश जब ड्यूटी पर पहुंचा तो वहां पर राजू नहीं था। काफी देर इंतजार करने के बाद भी राजू ड्यूटी पर नहीं आया तो दिनेश ने पता करने के लिए राजू के पास फोन किया। लेकिन राजू का फोन किसी ने नहीं उठाया। आज बिना बताए राजू ने छुट्टी कर ली। ये दिनेश को थोड़ा अटपटा लगा। फिर दिनेश ने वो रात अकेले ही बिताई और अपनी ड्यूटी करके चला गया। अगले दिन शाम होते ही दिनेश अपनी ड्यूटी पर आ गया, लेकिन आज भी राजू वहां मौजूद नहीं था। राजू के बारे में पता करने के लिए उसने फिर से कॉल लगाया। लेकिन आज भी उसका फोन किसी ने नहीं उठाया। दिनेश को थोड़ी चिंता होने लगी और उसने अपनी कंपनी के एचआर को कॉल लगाया और राजू के बारे में पूछा। एचआर का जवाब सुनते ही दिनेश के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई, क्योंकि एचआर ने दिनेश को बताया कि परसों रात ड्यूटी से जाते वक्त उस भूतिया रास्ते में राजू की बाइक तेज से टकरा गई और उसकी मौत हो गई थी। दिनेश को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। वो एकदम टूट गया और बिलक बिलक कर रोने लगा। राजू उसका बहुत अच्छा दोस्त था, जो अब उसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। अब दिनेश एकदम अकेला पड़ गया। वो रोज आता और अपनी ड्यूटी करके चला जाता। देखते देखते कुछ महीने बीत गए और बीते हुए समय ने राजू की यादों को भी फीका कर दिया। अब दिनेश की जिंदगी एकदम नॉर्मल तरीके से चल रही थी। रात के लगभग 1 बजे अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद दिनेश अपनी स्कूटी लेकर घर की तरफ चल दी। कुछ देर चलने के बाद वो जैसे ही उस भूतिया रास्ते पर पहुंचा, अचानक से उसकी स्कूटी खराब हो गई। उसने लाख कोशिश की लेकिन उसकी स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई। अंत में वो स्कूटी को पैदल ही लेकर चलने लगा। कुछ दूर चलने पर उसे एक बस स्टॉप दिखाई दिया। स्कूटी को खींचते खींचते वो बहुत थक गया और उसने बस स्टॉप पर कुछ देर आराम करने की सोची। उसने देखा कि एक अघोरी बाबा बस स्टॉप पर बैठे हुए बीड़ी पी रहे हैं और जैसे ही दिनेश बाबा के पास पहुंचा तो बाबा कहने लगे, किस्मत अच्छी है तुम्हारी जो तुम आज बच गए।
आगे से इस भूतिया रास्ते से अकेले कभी इतनी रात गए मत गुजरना। अरे बाबा, पिछले 4 सालों से अकेला ही आ रहा हूँ इस रास्ते से। ये तो आज इस स्कूटी ने धोखा दे दिया। और बाबा, मैं भूतों में विश्वास नहीं करता, ये सब झूठ बातें हैं। बेटा, भगवान का शुक्रिया अदा करो और आगे से संभल कर जाना। अरे बाबा, मैंने तो कभी नहीं देखे भूत। जब मैंने देखे ही नहीं तो मैं मानता भी नहीं कि वो होते हैं। अरे अगर आपको इतना ही विश्वास है तो मुझे भी दिखा दो भूत। वैसे भी आप रात भर तो शमशान में रहते हो, कोई ना कोई तो दोस्त बन गया होगा आपका अभी तक, तो मुझे भी मिलवा दो। दिनेश की बात से बाबा को लगा कि अब इस लड़के को भूत जरूर दिखाना पड़ेगा। फिर बाबा दिनेश को अपने साथ लेकर शमशान घाट की ओर चल दिए। कुछ देर बाद दोनों शमशान घाट पहुंच गए। शमशान घाट का नजारा बहुत ही डरावना था। तरह तरह की डरावनी आवाजें और वहां कुछ चिताएं भी जल रही थी। ये नजारा देखकर दिनेश थोड़ा घबरा गया। फिर अघोरी बाबा जमीन पर बैठ गए और अपने थैले से एक लोहे की कील को निकालकर जमीन में गाड़ दिया और उस कील के चारों तरफ कुछ लड्डू रखे, कुछ हड्डियां और एक दीपक जला दिया। ये सब देखकर दिनेश के मन में थोड़ा डर पैदा हो गया। फिर अघोरी बाबा ने एक सफेद धागा कील पर बांध दिया और उस धागे का दूसरा छोर दिनेश के हाथ में पकड़ा दिया। तुम अपनी आंखें बंद करके इस धागे को पकड़े रहना और मैं वहां बैठ के मंत्र उच्चारण करूंगा। फिर मेरे कहने पर अपनी आंखें खोलकर आज तुम खुद देखो कि भूत प्रेत कैसे इन लड्डुओं को खाने के लिए आते हैं। और हाँ, इस धागे को गलती से भी मत छोड़ देना। अगर धागा छूटा तो तुम्हारे साथ जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। बाबा की बात मानकर दिनेश ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर अघोरी बाबा ने कुछ दूरी पर बैठकर मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतने लगा, दिनेश की बेचैनी बढ़ने लगी। फिर कुछ देर बाद अघोरी बाबा ने दिनेश को आंखें खोलने के लिए कहा। खोल बच्चा, अपनी आंखें खोल और देख। जैसे ही दिनेश ने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी सांसें अटक गई। कभी न डरने वाला दिनेश आज थर थर कांपने लगा। वो इतना डर गया कि उसकी पैंट भी गीली हो गई। दिनेश के डरने की वजह भी लाजमी थी, क्योंकि उसके सामने बहुत ही भयानक दिखने वाले 4 भूत प्रेत थे जो लड्डू खा रहे थे। उनमें से एक भूत उसके दोस्त राजू का भी था, जिसकी मौत कुछ दिन पहले ही हुई थी। ये देखकर उसके हाथ से वो सूत छूट गया। सूत के छूटते ही भूतों ने तरह तरह की डरावनी आवाजें निकालनी शुरू कर दी। और अब चारों प्रेतों की नजर दिनेश पर थी। वो ऐसे देख रहे थे कि दिनेश को जिंदा ही चट कर जाएंगे। फिर दिनेश को चारों भूत उसकी तरफ आते दिखाई दिए। तभी एक जोरदार बिजली कड़की और दिनेश बेहोश होकर सीधा जमीन पर गिर गया और वो भयानक रात बीत गई। अगले दिन सुबह जब दिनेश की आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था। दरअसल अघोरी बाबा ने जैसे तैसे करके उसकी जान तो बचा दी थी, लेकिन मानसिक रूप से वो बहुत बीमार हो गया। सालों बीत गए, लेकिन दिनेश के दिल और दिमाग में उस रात का इतना डर बैठ गया। भूत प्रेत को अफवाह मानने वाला दिनेश आज भी भूत प्रेतों के नाम से ही दिन के उजाले में थर थर कांपने लगता है।